फौजियों की कहानी और उन्हीं की जुबानी। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर हम 16 लोग बिल्कुल एलओसी पर, शाम के समय अंधेरा होते ही हम लोग करनी माता की प्रार्थना करते थे और हनुमान जी की चालीसा रोज पढ़ा करते थे और थोड़ा सा प्रसाद भी बना देते थे। खाना तो वहाँ बन नहीं सकता था, दूसरी जगह से खाना बन के आता था बहुत दूर से, तो कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते थे, खाना नहीं आता था, लेकिन परेशान कभी नहीं रहे। हुआ यूँ कि शाम को प्रार्थना चल रही है, छुप के प्रार्थना करनी है पहाड़ पत्थरों के नीचे, और एक जवान आया, मेरे को कहने लग गया, साहब आ जाओ, प्रार्थना हो गई है, अब प्रसाद वितरण करेंगे। मैंने उससे कहा बस 1 मिनट में आया जी। और जैसे मैं अपने बंकर से बाहर निकला और मेरा पाँव फिसल गया, और ऐसा फिसला कि मैं करीब 50-60 फीट नीचे ताजे बर्फ के गड्ढे के अंदर चला गया। लेकिन उस समय प्रार्थना चल रही थी कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये लगातार चल रही थी, सभी वो गा रहे थे, मैं भी गा रहा था भाई। और जैसे मेरे साथियों को पता चला कि अरे सांप चले गए गड्ढे में, वो भी पाकिस्तान की तरफ, और भाई अंधेरा हो गया और टॉर्च भी नहीं जला सकते, लाइट भी नहीं जला सकते, लाइट जलाई नहीं और टॉर्च जलाई नहीं कि ठक से आएगी गोली। तो मेरे साथियों ने फटाफट रस्सियाँ होती थी हमारे वहाँ, रस्सियों के सहारे चलते थे, वहाँ पे रस्सियाँ मेरी तरफ डाली और मेरे को कुछ ही देर में बाहर निकाल दिया। मुझे लग तो रहा था कि बस अब थोड़ी देर में मेरे प्राण पखेरु अब उड़ने वाले हैं, सांस नहीं आ रही लेकिन मैं बाहर निकल गया और मैंने ऐसी एक्टिंग करी कि बस कि कुछ हुआ ही नहीं। अपना बर्फ़ झाड़ी और शुरू हो गए फिर हनुमान चालीसा। तो मुझे जो निकालने वाले थे उनका नाम था हनुमान सिंह राठौड़ साहब, सूबेदार साहब। और जैसे उन्होंने मुझे बाहर निकाला, उनके आँख से आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। और फिर हम हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए, रटने लग गए कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगर उस दिन सही समय पर सही टाइम पर मैं बाहर न निकला होता तो फिर तो भाई तिरंगे पे लिपट के आते, तो कोई बात नहीं। प्रियवर, आप अपने परमपिता परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखिए, वो हर समय आपके साथ रहते हैं और आपका हर समय ध्यान रखते हैं। आप उनका ध्यान कीजिए, वो आपका ध्यान रखते हैं। ध्यान कीजिए, वो ध्यान रखेंगे। तो करें आप इस पर विचार। नमस्कार, जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष। भारत माता की जय, भारत माता की जय।